Chale, hello everyone. We are going to now very quickly start with the discussion of the last element of portfolio analysis, and that is going to be financial derivatives. तो अगर आप देखोगे आपका जो आखिरी टॉपिक है, the last topic under this chapter is financial derivatives. Although this is a very big topic, अगर आप कोई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन दे रहे होते जैसे कि सीए का एग्जामिनेशन या सीएमए का एग्जामिनेशन, तब आप इसको बहुत डिटेल्स में स्टडी करोगे और काफी हायर लेवल में पढ़ोगे। लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ही बेसिक लेवल सिखाया गया है फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स का। देयर इज नथिंग वेरी टफ और वेरी बिग एलिमेंट आउट हियर इन एज फाइनेंशियल डेरिवेटिव आउट हियर, राइट? तो क्विकली मूव ऑन करते हैं टू क्वेश्चन नंबर 39। as question number 38 तक we've already done in the previous parts, mutual funds and portfolio analysis, right? चलिए, we are going to start with the discussion of question number 39, and before we move on, please make sure that you have subscribed to our YouTube channel, Oasis Academy of Education, and you must have liked the video, and please do share these videos with your friends and your family, whoever in need or whoever is studying this particular subject. तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है, अ कॉल ऑप्शन ऑफ फ्यूचोरा कॉर्पोरेशन करंटली ट्रेड्स फॉर ₹14, मतलब 14 रुपए में करंटली इसका ट्रॉल। तो मतलब हमारा जो कॉल ऑप्शन है, मतलब हमारे को जो कॉल ऑप्शन का प्राइस दे रखा है वो दे रखा है ₹14। तो ये हमारा कॉल ऑप्शन का प्राइस है ना बेटा? आपको यहाँ पे सॉरी एक्सपायरी डेट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 25 जुलाई। आपको क्वेश्चन में एक्सपायरी डेट दे रखी है 25 जुलाई, एंड अगेन आपको क्वेश्चन में एक एक्सरसाइज प्राइस दे रखी है, राइट? आपको एक एक्सरसाइज प्राइस गिवन गिवन है क्वेश्चन में, जिसको मैं आगे से मेंशन करूंगा ईपी, है ना? ईपी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 120, ठीक है? नाउ आपको बोला है कि इफ दिस इज एन अमेरिकन ऑप्शन, अगर ये एक अमेरिकन ऑप्शन है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब हमें ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें कब ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। सिमिलरली हमसे पूछा है यूरोपियन ऑप्शन के बारे में, अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस ऑप्शन बी एक्सरसाइज बाय एन ऑप्शन होल्डर, एंड सपोज अगर करंट प्राइस ऑफ फ्यूचर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑन एक्सपायरी डेट इज 135, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑप्शन होल्डर, व्हाट इज द ब्रेक इवन प्राइस। तो हमसे ये चीज कुछ चीजें बोली गई हैं। तो सर पहला पार्ट बोलता है कि इफ दिस इज अ अमेरिकन ऑप्शन, अगर ये एक अमेरिकन ऑप्शन है, ठीक है? अमेरिकन ऑप्शन में आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि अमेरिकन ऑप्शन में आपका क्लियर कट आंसर रहेगा कि एक्सरसाइज आपसे पूछा है व्हेन कैन द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज कैन बी डन टिल द एक्सपायरी डेट, ठीक है? दैट इज 25 जुलाई गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सेकेंड प्राइस में ये बोलता है कि अगर ये यूरोपियन ऑप्शन है, सर अगर ये एक यूरोपियन ऑप्शन है, तब बोलता है कि कब मैं इसको एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ठीक है? अगेन इट इज द सेम एक्सरसाइज, चाहे ये यूरोपियन हो चाहे कोई भी हो, एक्सरसाइज कैन बी डन टिल द एक्सपायरी डेट, दैट इज 25 जुलाई, ठीक है? चाहे यूरोपियन हो चाहे अमेरिकन हो, दोनों ही केसेस में हमारा जो एक्सरसाइज है ये 25 जुलाई तक हो सकता है। सर अगर आप देखोगे थर्ड पॉइंट में हमसे क्वेश्चन में पूछता है, अंडर व्हाट कंडीशन विल दिस ऑप्शन बी एक्सरसाइज बाय द ऑप्शन होल्डर। सर किस सिचुएशन में हम इसको हम किस सिचुएशन में इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे? सर द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड, द ऑप्शन
can be exercised when the current price is greater than the exercise price. ठीक है, अगर आप देखोगे फोर्थ पार्ट में हमें गेन या लॉस बताने को बोला है कि अगर मुझे करंट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 135, है ना। तो अगर आप देखोगे मेरे लिए ब्रेक इवन क्या है, ब्रेक इवन प्राइस, सर ब्रेक इवन प्राइस है 120 प्लस 14, 120 गिवन टू मी एज एक्सरसाइज प्राइस एंड कॉल ऑप्शन का प्राइस हमें दे रखा है 14, तो ये हो गया 134। सर मेरा करंट प्राइस क्या है, 135, है ना। सर मेरा करंट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन माय एक्सरसाइज प्राइस है, या मैं इसको कह सकता हूँ ब्रेक इवन प्राइस, है ना। क्योंकि वो ग्रेटर है, देयरफॉर देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी। आई होप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 को एक बार नजर डालेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 पे एक बार प्लीज नजर डालेंगे। सिंपल क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 3-4 मार्क्स से आते हैं पेपर में। बोलता है कि इन्वेस्टर है जिसने 500 शेयर बाय करे हैं, ठीक है, एक्स लिमिटेड के 210 पर शेयर इन द कैश मार्केट, मतलब कैश में उसने परचेज किया है 210 रुपए के, 210 रुपीज के कितने शेयर्स, 500 शेयर्स। ठीक है, उसने 500 शेयर्स खरीदे हैं, 210 रुपए का एक शेयर है, 500 शेयर खरीदा है। इन ऑर्डर टू हेज, उसे अगर हेज करना है, अगर उसे हेज करना है, वो 300 फ्यूचर्स बेच देता है 195 में। नेक्स्ट डे द शेयर प्राइस एंड फ्यूचर डिक्लाइंस बाय 5% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट डे जो प्राइस है, शेयर होल्डर जो प्राइस है वो 5% कम हो जाती है, मतलब बिकम्स 95%, है ना। बोलता है एंड जो फ्यूचर्स का प्राइस है, फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो हो जाता है मेरा 30% से गिर जाता है। ही क्लोजेस हिज पोजीशन नेक्स्ट डे वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर देता है। आपको प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है, तो बेसिकली सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या हुआ है। तो अगर आप देखोगे मेरे पास में परचेज उसने करा है सर 500 शेयर्स ऑफ रुपीज 210, ठीक है। तो 500 × 210 उसने बेसिकली 1,05,000 रुपए के तो शेयर खरीदे हैं कैश सेगमेंट में, ठीक है। सर अगर आप देखोगे मेरे को यहाँ पे सेल, उसने सेल करे हैं नेक्स्ट डे उसने स्क्वायर ऑफ किया है ना, काउंटर ट्रांजैक्शन से क्लोज करा है अपने पोजीशन, तो बेसिकली ही हैज सोल्ड नेक्स्ट डे 500 शेयर्स, ठीक है, एंड एट द रेट ऑफ, अब आपको बता दिया कि 210 में 210 का 5% वैल्यू कम हो गया, तो 210 का 95% वैल्यू हो गया, है ना। तो अगर आप देखोगे 210 का 95% वैल्यू हो जाता है 199.5, है ना। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 500 से तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 99750। तो दैट मीन्स अगर आप देखोगे यहाँ पर उसके पास में सिंस माई सेलिंग प्राइस इज लेस देन द परचेज प्राइस, हेंस देर इज अ लॉस, देर विल बी अ लॉस, है ना, देर विल बी अ लॉस। सर ऑफ हाउ मच, सर देर विल बी अ लॉस ऑफ 50 to 50। भाई सीधी बात है ना, 105 रुपए में, 210 रुपए में खरीदा, 199.5 रुपीज में बेचा, तो इसका मतलब मुझे क्या होगा, तो इसका मतलब मुझे लॉस होगा, ठीक है जी। ये तो हो गया मेरा कैश सेगमेंट वाला, ये किसका सेगमेंट, ये मेरा कैश सेगमेंट वाला डिटेल्स हो गया, जो उसने कैश मार्केट से खरीदा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर्स की, अब हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स की। तो अगर आप देखोगे उसने फ्यूचर्स में कितने का खरीदा, उसने फ्यूचर्स में उसका इन ऑर्डर टू हेज ही सेल 300 फ्यूचर्स। बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पर उसने क्या किया, सेल करा फ्यूचर्स, मेरा उसने सेल करा फ्यूचर्स। सर कितने सेल करे फ्यूचर्स, सर उसने 300 फ्यूचर्स सेल करे एट द रेट ऑफ 195, ठीक है, एट द रेट ऑफ 195, 300 इंटू 195 दैट कम्स आउट टू बी 58,500। बेटा अगर मैं सेल कर रहा हूँ फ्यूचर, अगर मैं सेल कर रहा हूँ फ्यूचर, तो बेटा नेक्स्ट डे जब मुझे उसके क्लोज करना है तो मुझे परचेज करके देना पड़ेगा ना। बेसिकली यही बात हो गई कि मैं सब्जी वाले के पास गया, सब्जी वाले को बोला कि भाई तू मुझे, राइट, मैं तेरे को 10 100 किलो आलू दे रहा हूँ,
मैं तेरे को 100 किलो आलू दे रहा हूँ, दूंगा कल। I will be paying giving you 100 kgs of potato tomorrow, and next day when I actually has to do the delivery, what I have to do, मेरे को पहले परचेज करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं इसको सेल कर पाऊंगा। मैंने सेल करने की डेट आज फाइनल कर ली, रेट फाइनल कर लिया 195, लेकिन परचेज करके तो देना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट नेक्स्ट डे, अगले दिन, उस सेल ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस सेल ट्रांजैक्शन को सेट ऑफ करने के लिए, क्लोज करने के लिए मुझे उतने ही फ्यूचर्स परचेज करने पड़ेंगे, है ना। तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे परचेज कर लिए फ्यूचर्स। तो सर एट व्हाट रेट आई एम गोइंग टू, कितने फ्यूचर्स परचेज करूंगा सर, 300 फ्यूचर्स ही परचेज करूंगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर ऑफ करना है पोजीशन। तो मैं 300 फ्यूचर्स को परचेज करूंगा, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, सर मेरी जो प्राइस थी वो कितने कम हो गई सर, वो 30% कम हो गई। तो दैट मीन्स मेरे को 195, मेरे को यहाँ पे क्या हो गया, 195 का 70% वैल्यू मिलेगा। तो अगर आप देखोगे 195 का 70%, तो वैल्यू आ जाएगा 136.5। तो मैंने इसको खरीदा कितने में सर, मैंने इसको खरीदा कितने में, 136.5 में। सर कितने फ्यूचर्स खरीदे, 40,950 रुपए में मैंने खरीदा। सर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द परचेज प्राइस, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, है ना। सर कितने का प्रॉफिट होगा, सर कितने का प्रॉफिट होगा, अगर आप देखोगे 58,500 माइनस 4950, तो मतलब मेरे को 17,550 का प्रॉफिट हो गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सर मैंने 300 फ्यूचर्स पहले बेच दिए, खरीदने से पहले मैंने बेच दिया, मैंने बेचने का रिकॉर्ड डाल दिया, खरीदूंगा अगले दिन। और अगले दिन जब मैं खरीदने गया तो प्राइस जो है उसका 30% गिर गया, फ्यूचर्स में उसका प्राइस जो है 30% डिक्रीज हो गया। दैट इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन। मैंने वो 30% प्राइस रिड्यूस कर दिया। तो मैंने यहाँ पे इसका 70% वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया, और 70% वैल्यू आया 136.5। तो मेरा जो परचेज प्राइस है वो क्या है, 136.5। और बेटा मेरा सेल प्राइस क्या है, 195। माई सेल प्राइस इज हायर देन द परचेज प्राइस, हेंस मुझे प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है सर, 17,550 का प्रॉफिट हुआ है। बेटा अगर आप देखोगे मुझे नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, नेट प्रॉफिट से मेरा कहने का मतलब है कैश एंड फ्यूचर्स हेजिंग में मेरे को दोनों में कितना फायदा हुआ है। सर अगर आप देखोगे वहां पर मेरे को लॉस हुआ था 5250 का, यहाँ पे मुझे लॉस हुआ था, है ना। सर देर वॉज अ लॉस ऑफ 5250, सर देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 17,550। तो मैं 5250 माइनस कर दूंगा, तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे नेट में प्रॉफिट हो रहा है कितना, 12,300 का। तो दैट्स व्हाट वाज रिक्वायर्ड, यही हमसे क्वेश्चन में मांगा गया था। मुझसे क्वेश्चन में क्या मांगा था, फाइंड आउट हिज प्रॉफिट और लॉस। बेटा आधे से ज्यादा बच्चे ना यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 17,550 वाला कैलकुलेशन करके है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके नहीं देते हैं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके नहीं दोगे तो बेटा कैलकुलेशन कैसे करोगे आगे, है ना, क्वेश्चन कैसे कंप्लीट होगा। तो यू नीड टू रिमेंबर दैट। आई होप आई एम क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 जल्दी से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, सर एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर बाय कर रहा है शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड इन कैश सेगमेंट, एंड इन ऑर्डर टू हेज वो 400 शेयर्स बेच रहा है। प्राइस कम हो रहा है फ्यूचर्स में और नॉर्मल में 8% एंड 4%, राइट। ही क्लोजेस हिज पोजीशन द नेक्स्ट डे, फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेयर्स बदल दिया बस, है ना। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, कैश मार्केट की। तो कैश मार्केट में वो क्या कर रहा है सर, ही इज परचेजिंग, sir, he is purchasing. Sir, how much is he purchasing? Sir, he is purchasing 600 shares at the rate of rupees 300. 600 shares at the rate of rupees 300. तो मतलब 1,80,000 रुपए में उसने शेयर को खरीदा है ना। सर सेल सेल किया नेक्स्ट डे, 600 शेयर सेल किया। सर प्राइस हो गया 300 मल्टीप्लाइड बाय 92%, है ना। 8% वैल्यू कम हो गई ना, तो 300 का 92% हो गया 276, है ना, 276। और सर इंटू 600 किया तो वैल्यू आ गई 1,65,600। सर अगर आप देखोगे माई सेलिंग प्राइस इज लेस देन द परचेज प्राइस, है ना। दैट मीन्स मुझे क्या हो गया है सर, मुझे हो गया है लॉस। कितने का लॉस हो गया है सर, मुझे 14,400 का लॉस हो गया है, राइट।
अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट हेजिंग, हेजिंग इन फ्यूचर। मैं हेजिंग कर रहा हूँ फ्यूचर्स में। तो सर जब मैं हेजिंग कर रहा हूँ फ्यूचर्स में, राइट, आई रिपीट माई सेल्फ, व्हेन आई एम हेजिंग इन फ्यूचर्स, सर आई एम हेजिंग एट 400 शेयर, ठीक है। हाउ मेनी शेयर्स एम आई डीलिंग विन? आई एम डीलिंग इन 400 शेयर। तो सर मैं सबसे पहले सेल कर रहा हूँ। सर कितने शेयर सेल कर रहा हूँ? 400 शेयर सेल कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ, व्हाट इज द प्राइस गिवन टू मी? 200, राइट, 200 रुपीज मुझे गिवन है। 400 इंटू 200 दैट गिव्स मी 80,000 रुपीज, राइट। सर मैं यहाँ पे परचेज करूंगा, सर मेरी वैल्यू कितनी कम हो गई? जल्दी बताइए। 400 शेयर इंटू 200 इंटू 96%, है ना, 200 इंटू 96%, वैल्यू हो गई 192। तो इंटू 400 वैल्यू आ गई 76,800, 76,800। तो बेटा यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो गया, क्योंकि माई सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द परचेज प्राइस, है ना। तो मुझे प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया सर? सर मुझे 3200 का प्रॉफिट हो गया, राइट। सर व्हाट इज माई नेट? सर व्हाट इज माई नेट प्रॉफिट और लॉस? Sir, what is my net profit or loss? Sir, the net profit or loss is 14,400 and there is a profit of 3,200, right? तो मुझे आ गया net loss of 14,400 minus 3,200, that is 11,200. Am I clear? I hope ये question बिल्कुल clear होना चाहिए, right? चलिए नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 सिमिलर टर्म्स का क्वेश्चन है, देख लीजिए, बिल्कुल सिमिलर टर्म्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 बिल्कुल सिमिलर टर्म्स का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बोला है। सर 1000 शेयर है फॉर्च्यून लिमिटेड के 180 रुपए के कैश सेगमेंट में। तो सबसे पहले हम आ गए कैश मार्केट, ठीक है। चलो अब इस प्रेजेंटेशन में मैं दोनों को साथ साथ बनाऊंगा, ठीक है। आई एम मेकिंग कैश मार्केट आउट हियर एंड आई एम मेकिंग द फ्यूचर्स आउट हियर, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे परचेज दे रखा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे परचेज दे रखा है कितना? 1000 इंटू 180, 1000 इंटू 180 दैट गिव्स मी 1,80,000, ठीक है। सर इसका परचेज प्राइस अभी मुझे पता नहीं है, मैं निकाल लेता हूँ। 700 इंटू 165 का 80%, है ना, 165 का 80% इंटू 700, तो आंसर आ गया 92,400। सर अब हम निकाल लेते हैं सेल का प्राइस। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास सेल का प्राइस क्या आ जाएगा? सर सेल का प्राइस हो जाएगा 1000 इंटू 180 का 95%। तो 180 इंटू 95% इंटू 1000 गिव्स यू 1,71,000। और सर यहाँ पर मैंने कितने सेल करे हैं? सर 700 इंटू 165, है ना। तो 700 इंटू 165, आंसर आ गया 115,500। लेट्स टेक आउट द प्रॉफिट और लॉस, राइट। तो अगर आप देखोगे पहली सिचुएशन में, इफ द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द परचेज प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 165 एंड द परचेज प्राइस इज 180, है ना। सेलिंग प्राइस लो है ना, तो यहाँ पर कितना हो गया सर? 9,000 का लॉस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया सर? प्रॉफिट हो गया 115,500 माइनस 92,400। तो सर यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट हो गया 23,100 का। तो मेरे पास अगर आप देखोगे नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सर 23 माइनस 9,000 दैट्स गोइंग टू बी 14,100 का प्रॉफिट, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43, another question, simple question। सर अगर आप देखेंगे संजय हैज ब्रॉट कॉल एंड पुट ऑप्शन। सर संजय ने कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों खरीदा है। क्वेश्चन नंबर 43, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ 100 शेयर।
he has purchased one 3-month call with a strike price of 52 and 2 as premium. ठीक है. Second, he has paid 1 per share premium for 3-month put with a strike price of 50. Find out what would be Sanjay's position if the stock price moves up to 53 in 3 months. What would be his position अगर strike price fall हो जाती है 46 in 3 months. तो सर सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे कॉस्ट क्या है. सर मेरे लिए कॉस्ट क्या है. ठीक है सर, मेरे लिए कॉस्ट है, मेरे पास 100 शेयर्स हैं. ठीक है सर, 2 रुपए का प्रीमियम मैंने कॉल में दिया है, और 1 रुपए का प्रीमियम मैंने पुट पे दिया है. तो आप देख सकते हो मेरे लिए 300 रुपीज का तो कॉस्ट है. मेरे पास 300 रुपीज का तो कॉस्ट है. सर ये मेरा कॉल का है, सर ये मेरा पुट का है प्रीमियम जो मैंने पे करा है ना. ये मेरा क्या है, कॉस्ट. सर हमारे को फर्स्ट पार्ट में दे रखा है कि अगर मेरा स्टॉक प्राइस जो है, मेरा अगर स्टॉक प्राइस जो है वो 53 हो जाता है, ₹53 हो जाता है. ठीक है, तो सर मेरी एंड पोजीशन क्या बनेगी. सर मेरी एंड पोजीशन क्या बनेगी. सर मेरी एंड पोजीशन बनेगी 300 का तो खर्चा हो गया जो मेरी कॉस्ट थी. सर इसके साथ साथ क्योंकि मेरा 52 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस था, तो आप देख सकते हो मुझे 1 रुपी का प्रॉफिट होने वाला है 100 शेयर पे. तो मेरी नेट पोजीशन क्या होने वाली है, -200 की. मेरी ये नेट पोजीशन रहने वाली है. ठीक है सर, अब मैं बात कर रहा हूँ मेरा सेकंड केस की, है ना. तो मेरे पास ये क्या है, ये मेरा नेट लॉस है अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस 53 हो जाता है. सर नेक्स्ट मेरा स्टॉक प्राइस जो है वो हो जाता है कितना, स्टॉक प्राइस जो है वो हो जाता है कितना, 43, 46 सॉरी, स्टॉक प्राइस हो जाता है 46. सर मेरी एंड पोजीशन क्या होगी, सर मेरी एंड पोजीशन क्या होगी. सर आप देख सकते हो सेकंड वाले में, मेरे पास सेकंड वाले में मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना है, पुट है ना, पुट है ना. तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो मेरे पास 4 रुपीज का प्रॉफिट आएगा. अगर आप देख सकते हो सर, मैं 50 मैं 46 रुपीज में खरीदूंगा, पुट ऑप्शन है ना, तो 46 रुपीज में खरीदूंगा और 50 में पुट करूंगा, तो 4 रुपए का प्रॉफिट हो गया. तो अगर आप देखोगे -300 है. ये तो मेरा खर्चा होगा ही होगा क्योंकि प्रीमियम मुझे पे करना ही पड़ेगा, है ना. लेकिन मुझे यहाँ पे 4 रुपए का फायदा हो रहा है ना बेटा. यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर कॉल ऑप्शन था. कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, जब मैं बेच रहा हूँ तो 52 रुपीज में खरीद के 53 में बेच रहा हूँ. ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, सर मैं पुट कर रहा हूँ 50 रुपीज में, लेकिन मैंने कितने में खरीदा होगा, सर मैंने 46 में खरीदा है और पुट कर दिया 50 में, तो मतलब मुझे 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. तो अगर आप देखोगे 100 शेयर पे 4 रुपए का फायदा हो रहा है. तो बेटा अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे को नेट प्रॉफिट हो रहा है. यहाँ पर मेरे पास प्रॉफिट का सिचुएशन आ रहा है 100 रुपीज का, राइट. तो देर इज अ नेट गेन ऑफ ₹100 इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. आई होप ये क्वेश्चन 43 क्लियर है. इस क्वेश्चन में आपको केवल एक ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट है कि कॉल और पुट का मतलब क्या होता है. कॉल और पुट का मतलब क्या होता है. ठीक है, मैं कब कॉल करता हूं और कब पुट करता हूं, ये मेरे लिए रेलिवेंट पोजीशंस है. अगर मैंने ये रेलिवेंट पोजीशंस को ध्यान में रखा तो मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए, राइट. चलिए जी. क्वेश्चन नंबर 44, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखा गया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44. ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप देखोगे क्वेश्चन में आपको बोला है द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर इज 105. मतलब मुझे क्वेश्चन में बोल दिया कि मेरा जो करंट मार्केट प्राइस है वो कितना है, 105 रुपए. बेटा कॉल ऑप्शन में प्रीमियम है 3 रुपीज का. कॉल ऑप्शन में प्रीमियम है 3 रुपीज का, मतलब मेरे को जो प्रीमियम पे करना है, सर जो भी प्राइस हो मुझे प्रीमियम तो हमेशा पे करना ही है ना. प्रीमियम तो 3 रुपए का पे करूंगा ही करूंगा. और सर पुट ऑप्शन में मेरे पास 2 रुपए का प्रीमियम है, तो अगेन पुट ऑप्शन पे भी मुझे 2 रुपए का प्रीमियम देना पड़ेगा. सर मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5 रुपीज हो जाएगी, लाइक वी डिस्कस्ड. फाइंड आउट द नेट पे ऑफ ऑप्शन होल्डर, मतलब चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो. मतलब मैं अगर एक कॉल ऑप्शन होल्डर हूँ या मैं एक पुट ऑप्शन होल्डर हूँ, मैं अगर एक कॉल ऑप्शन होल्डर हूँ या मैं एक पुट ऑप्शन होल्डर हूँ, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को नेट पे ऑफ बताओ. मतलब ये बताओ कि मेरे लिए नेट में कितना पैसा बचने वाला है. ठीक है, अगर मेरा स्ट्राइक प्राइस दोनों ही केसेस में 110 रुपीज है, स्ट्राइक प्राइस कितना है, 110. आई रिपीट माई सेल्फ,
स्ट्राइक प्राइस कितना है 110, सर करंट मार्केट प्राइस कितना है 105, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस 110 है, और बेटा जो करंट डे शेयर प्राइस है वो आपको 5 ऑप्शन दे रखे हैं, 100, 105, 110, 120, 130। आपको क्वेश्चन में बोला है स्ट्राइक प्राइस 110 है, करंट मार्केट प्राइस 105 है, ठीक है, ऑल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का प्रीमियम दे रखा है, आपको बोला है नेट पे ऑफ बताओ इंडिविजुअल होल्डर्स का। अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे क्या करना है सर, मैंने यहाँ पर सबसे पहले आई विल बी डूइंग फॉर कॉल ऑप्शन होल्डर्स, मैं सबसे पहले कॉल ऑप्शन होल्डर्स के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर देता हूँ। सर अगर आप देखोगे मेरे पास में 100 है, 105 है, 110 है, 120 है और 130 है ना, ये 5 ऑप्शंस हैं, राइट, ये 5 शेयर्स हैं, मतलब मेरे पास एक 5, ये मेरे पास 5 ऑप्शंस, मेरे पास ये 5 प्राइसेस है, ठीक है सर, ये क्या है सर, ये मेरे जो है ये शेयर प्राइस है ना, सर ये मेरे शेयर प्राइस है। सर मैं इन शेयर प्राइसेस में अगर आप ध्यान दोगे, सर इन शेयर प्राइसेस में, इन पांचों शेयर प्राइसेस में क्या मैं प्रीमियम पे करने वाला हूँ? यस, प्रीमियम तो मैं पे करने वाला हूँ। तो प्रीमियम पेड कितना है सर, कॉल के लिए 3 रुपए का प्रीमियम था, इफ यू रिमेम्बर, कॉल के लिए कितने रुपीस का प्रीमियम था सर, 3 रुपए का प्रीमियम था। सर इसका मतलब क्या हो गया, मेरे लिए स्ट्राइक प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्वेश्चन में 110 दे रखी है, ठीक है सर, अगर आप देखोगे ये वैल्यू कितनी हो गई सर, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ शेयर, मेरे लिए शेयर का कॉल, मैं कॉल कब करना चाहूंगा बेटा, मैं कॉल हमेशा तब करूंगा जब 120 रुपए या 130 रुपए की वैल्यू होगी। बेटा अगर आप देखोगे मैं अगर यहाँ पे 110 की पोजीशन पे हूँ, 110 पे कॉल नहीं करूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि 3 रुपए मेरे को अपनी जेब से देना पड़ेगा ना, 10 रुपीज मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा ना, राइट। सर अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा सेल ऑफ शेयर, मैं अपने लिए शेयर सेल करूंगा। बेटा यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला सर, यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं करने वाला सर, जो भी करूंगा यहाँ करूंगा 120 रुपए और 130 रुपए। सर अगर आप देखोगे मेरी यहाँ पे नेट पेमेंट आ जाएगी, सर मेरी नेट पे ऑफ कितना है बेटा, यहाँ पे मैंने 3 रुपीज किया, यहाँ पे मैंने प्रीमियम 3 रुपीज, यहाँ पे मैंने प्रीमियम 3 रुपीज, सर यहाँ पे क्या होगा 120 माइनस 103, दैट विल कम आउट टू बी 7 रुपीज का प्रॉफिट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 17 रुपीज का प्रॉफिट। दैट्स योर आंसर, दैट्स हाउ वी डू इट। तो बेसिकली मैंने क्या करा यहाँ पे सर, अगर मैं आपको एक बेसिक समझाऊं मैंने क्या कैलकुलेशन करी सर, मैंने प्रीमियम पेड माइनस कॉल अमाउंट प्लस सेल, जो मेरे पास नेट अमाउंट बचा वो मैंने यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है ना। सर अगर आप देखते यहाँ पर अगर मैं लेता, यहाँ पर मैं 110, 100 रुपए के शेयर के लिए मैं 110 रुपए क्यों पे करूंगा, नहीं करूंगा। सर यहाँ थर्ड वाले सिचुएशन में 110 रुपए का शेयर है, बेटा मुझे मिल रहा है 113 रुपए में मार्केट में, लेकिन मैं 110 रुपए, मैं 113 रुपए पे क्यों करूंगा, अगर मैं 113 रुपए, मैं 110 रुपए में मुझे मार्केट में मिल रहा है, हाँ, लेकिन अगर मुझे 120 रुपए का शेयर है, वो मुझे अगर 113 रुपीज में मिल रहा है, तो मैं चलेगा, मैं आई विल बाय इट, है ना। लेकिन 130 रुपीज का शेयर है, अगेन मुझे 113 रुपीज में मिल रहा है, आई विल बाय इट, वाई, बिकॉज देर इज अ नेट प्रॉफिट देयर ऑफ 7 रुपीज एंड 17 रुपीज रिस्पेक्टिवली। लेकिन इवन एट 110 आई विल नॉट डू इट, इवन एट 110 आई विल नॉट डू इट। सर जब ये हम कॉल ऑप्शन के लिए कर रहे हैं बेटा, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, देखो ये हम कॉल ऑप्शन के लिए कर रहे हैं, राइट। अब बिल्कुल इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट, बिल्कुल इसका इम्पैक्ट ऑपोजिट इम्पैक्ट हम किसके लिए करेंगे सर, हम पुट के लिए करेंगे, बिल्कुल इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट हम पुट ऑप्शन करेंगे। तो बेसिकली फॉर पुट ऑप्शन होल्डर, सर फॉर पुट ऑप्शन होल्डर हम क्या ध्यान रखेंगे सर, फॉर पुट ऑप्शन होल्डर हमें क्या ध्यान रखना है, तो अगर आप देखोगे मेरे लिए यहाँ पे शेयर प्राइस है ना, शेयर प्राइस क्या क्या है, 100, 105, 110, 120, 130। बेटा मेरे को सोच के बताना, मैं अगर एक पर्टिकुलर शेयर का, मैं यहाँ पे कितना प्रीमियम पे कर रहा हूँ सर, मैं प्रीमियम पे कितना कर रहा हूँ सर, मैं 2 रुपए प्रीमियम पे कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है जी। सर मुझे अगर अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना है, मतलब मैं ऑलरेडी इसको 120 रुपए में बेच चुक 110 रुपए में बेच चुका हूँ, मतलब मेरे लिए कॉस्ट ऑफ पुट क्या है, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ पुट है 110, है ना, मेरे लिए कॉस्ट ऑफ पुट है 110। बट अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे भी 110 नहीं लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, बिकॉज अगर आप देखोगे मैं यहाँ पर 110 इसलिए नहीं लूंगा, बिकॉज
अगर मैं 110 लूंगा तभी मुझे 2 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं ले भी लेता हूँ 110 तो इतना कोई लॉस नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आप देखोगे मेरे लिए यहाँ पे सेल प्राइस क्या है सर, मेरे लिए सेल प्राइस है 100 सर, 105, 110 डैश डैश। यहाँ पे तो सेल कुछ हुए नहीं क्योंकि पुट ही नहीं करा, तो सेल क्या करूंगा। अगर आप देखोगे सर यहाँ पे, सर आप देखोगे 110 -100 -2, मेरे पास नेट में बचा 8 रुपीज, ठीक है। सर यहाँ पे बचा 110 -105 -2, तो मेरे पास बचा 3 रुपीज। सर 110 -110 0 रुपीज -2, मेरे पास बचा -2। यहाँ पर भी -2 -2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, राइट। So that's how we are going to calculate the put and the things amount. आई होप कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आई होप इस क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 44 तक मेरे को लगता नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम फेस होनी चाहिए। आई थिंक सो इट शुड बी वेरी क्लियर, द टॉपिक एंड द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर, राइट।